मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे देश में किस प्रकार की सरकार आने वाली है या किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव लगभग अंतिम चरणों में है। तो लगभग स्थितियां तय हैं कि किस प्रकार का माहौल देश में है और आने वाले चरणों में भी वही स्थितियां लगभग तय है कि क्या होगा इस चुनाव में। क्योंकि जो चुनाव का एक एजेंडा होता है, एक नैरेटिव होता है, वो सेट हो गया पहले दूसरे चरण में। अब उसी ट्रेंड पर चुनाव चल रहा है, क्योंकि भारत का चुनाव है 1984 के बाद 2014 तक 30 साल यहाँ पर कोई भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तो देश डावाडोल स्थितियों में, क्योंकि गठबंधन की सरकारें रही, तो उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां मजबूर सरकार में रहती है और किस प्रकार की स्थितियां मजबूत सरकार में रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, वो गिर गई। फिर चंद्रशेखर की बाहर से समर्थन से सरकार बनी, तो वो सरकार भी क्या नाम है अपना, उसका सोना गिरवी रखना और उस तरह की परिस्थितियां। फिर वाजपेयी जी की सरकार आई, 13 दिन की सरकार बनी। उसके बाद देवगौड़ा की सरकार बनी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। आपने देखा होगा उस समय की देश की परिस्थितियां क्या थी, पूरा देश एक डावाडोल परिस्थितियों में। फिर यूपीए की सरकार बनी, वाजपेयी जी की सरकार दोबारा से बनी। वाजपेयी जी बहुत बड़े मजबूत नेता थे, वो पूरे देश की नदियों को साथ जोड़ना चाह रहे थे। जो आज गांव गांव में सड़क बनी है, वो वाजपेयी जी की देन थी। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, उसके तहत बहुत कुछ हुआ। लेकिन वाजपेयी जी की सरकार भी मजबूर सरकार थी। इसलिए आपने देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे थे, उस पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो, जो भी विषय रहे होंगे, वो उनसे पूर्ण नहीं हुए। और काफ़ी बार उनका संगठन से भी, अपने संगठन से भी टकराव रहता था, क्योंकि संगठन हम उम्मीद करता था कि हमारे जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन वाजपेयी जी क्योंकि मजबूर थे, क्योंकि कई पार्टियों का गठबंधन था, तो कितनी प्रकार की दिक्कत आई। और एक बार तो 13 महीने में 1 वोट से भी सरकार गिर गई, 1 वोट से भी सरकार गिरी। उसके बाद यूपीए की सरकार बनी, जबकि भाजपा और कांग्रेस में केवल 4-6 सीटों का ही फर्क था। लेकिन गठबंधन इस प्रकार के हुए और 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ घोटाले कोर्टों में गए, कुछ साबित हुए, कुछ नहीं हुए, कईयों को सजा हुई, कोई आज भी जमानत पर बाहर है। चाहे वो कितने बड़े बड़े घोटाले उस समय हुए, चाहे कलमाड़ी के घोटाले हों, ए राजा का मामला हो, कार्ति चिदम्बरम का मामला हो, इस प्रकार से वो सरकार डावाडोल स्थिति में 10 साल चलती रही। क्योंकि बहुत से लोगों ने उसमें, मुस्लिम तुष्टीकरण भी रहा, बहुत से लोगों ने उस सरकार में अपना बहुत फायदा उठाने का प्रयास किया। और देश में जैसे मजबूर सरकार थी, तो एक आतंकवादी हमला हुआ 2009 में, मुंबई हमला जब हुआ, तो उसमें भी सरकार कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मजबूर सरकार। उसके बाद 2014 में मोदी जी की 282 सीटों के साथ और एनडीए की 336 सीटों के साथ एक ही पार्टी को 30 साल बाद बहुमत मिला, तो वो एक मजबूत सरकार बनी। फिर 2019 में 303 सीट और एनडीए को 353 सीट मिली, तो उससे और मजबूती इस देश की सरकार को मिली। उसके बाद एक ताकत बनी कि जो ताकतवर सरकार होती है उससे क्या क्या परिणाम आते हैं। आपने देखा होगा इसी दौरान, इसी ताकतवर सरकार में 370, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और हम जैसे लोगों ने भी सोचा था, हम अपने इस जीवन में कभी भी धारा 370 हटते हुए नहीं देख सकते। कश्मीर में इस प्रकार की शांति कभी नहीं देख सकते। लेकिन एक मजबूत सरकार आने से पूरे विश्व में भी भारत का एक गौरव बढ़ा। क्योंकि आपने सुना होगा मोदी जी का एक स्टाइल रहता है कि ये काम किसने किया,
विदेशों में इज्जत किसकी बनी, वो सब लोग नीचे से बोलते हैं मोदी। धारा 370 किसकी वजह से हटी, लोग बोलते हैं मोदी। राम मंदिर किसकी वजह से बना, बोले मोदी। लेकिन फिर मोदी जी क्या कहते हैं लास्ट में, ये मोदी की वजह से नहीं, आपके वोट की वजह से बना है, क्योंकि आपने एक मजबूत सरकार को चुना है। तो 2 योजना, एक मजबूत सरकार चली जिसने बड़े बड़े फैसले किए, चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का फैसला हो, और चाहे वो धारा 370 हटाने का फैसला हो, चाहे इस समय यूक्रेन और रूस के युद्ध से अमेरिका को आंख दिखा के रशिया से भी तेल खरीदने का मामला हो, चाहे इजराइल के साथ खड़े होने का मामला हो किसी विषय पर, या अमेरिका के साथ किसी विषय पर खड़े होने का मामला हो, यानी भारत अपने फैसले स्वयं से करने लग गया। और भारत केवल एक मजबूत सरकार की वजह से एक मजबूत राष्ट्र हो गया। इतनी ताकत इस मजबूत सरकार में रहती है। अब जो चुनाव चल रहा है, बहुत से लोगों का आकलन है, योगेंद्र यादव हैं जो उस तरह से पत्रकारिता भी करते हैं यूट्यूब पे, कि 220 सीट आएंगी, कोई कह रहा कितनी आएंगी। आपने हमें पिछले भी कई अपने अंकों में हमने बात की कि सब लोग ये चाह रहे हैं विपक्ष के कि 200 आएंगी, 220 आएंगी, क्योंकि सबका मकसद है किसी तरीके से भाजपा को 272 से कम रोकना पड़े, ताकि एक कमजोर सरकार बन जाए। मैं बहुत से मित्रों से, हमारे जो विपक्ष में भी रहते हैं लोग, कांग्रेस के माइंड के लोग, भाजपा के, उनसे बातचीत करते हैं तो वो भी कहते हैं कि किसी भी तरीके से मोदी नहीं आए, भाजपा की 250 आ जाए, 220 आ जाए, गडकरी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फलाना बन जाएगा, हो सकता है तीसरे को नीतीश बन जाए। यानी उनका मामला, क्योंकि बहुत से नेताओं को भय बहुत लगता है मोदी नाम से ही, कि कभी कोई अंदर ना कर दे। बहुत से लोग अभी भी ट्यूनिंग में हैं कि किसी तरीके से भाजपा 272 से कम आए, और फिर जो हमारी लूट खसूट है उस पर भी काम चलता रहे। बहुत से लोग इस विषय पर सोचते हैं, और उनका सोचना भी फर्ज बनता है, क्योंकि राजनीति की दुकान आपने देखा होगा, जब भी जहां कहीं भी 2, 4, 5 सीट कम रह जाती हैं तो वहां पर एडजस्ट करना ही पड़ता है जीवन में। तो वो लोग भी, कोई भी पार्टी हो तो वो सोचेगी कि हमारी वैल्यू तभी हो। अब निर्दलीय विधायक जहां जहां चुनाव लड़ते हैं, अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो निर्दलीय विधायकों की हालत खराब, उदास हो जाते हैं कि अब हमारी कोई बात नहीं। जैसे ही जिस सरकार में कम बहुमत हो, उन निर्दलीय विधायकों को बहुमत से कम हो तो उन 5-7 निर्दलीय विधायकों की इज्जत इतनी बढ़ जाती है, फिर वो जिस तरह से उस सरकार को धमकी देकर, कोई भी मंत्री पद लेकर या कुछ भी, आपने बहुत से उदाहरण होंगे पूरे भारतवर्ष में कि किस तरह से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। तो मजबूत सरकार और मजबूर सरकार, क्योंकि कितने आप देखेंगे वाजपेयी जी के समय मैंने जैसे बात की, बहुत से मामले थे लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन इसी मजबूत सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत से फैसले ऐसे थे जो मजबूती में लिए। और अब 400 सीटों का जैसे विषय आया तो उसको भी उस रूप में कई लोगों ने कहा कि इतनी सीटें आएंगी तो हमारी क्या हालत होगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि इस 2024 के बाद बड़े बड़े फैसले करने का समय आ गया, तो उसमें उनको ज़्यादा सीटों की जरूरत रहेगी, ताकत जितनी भी रहेगी। लेकिन उसी विषय को उल्टा करके लोगों ने, विपक्ष ने प्रयास किया कि इस विषय को, क्योंकि अगर इनकी ज़्यादा सीट आ गई, नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव के समय भी हमारे घोटाले पे हमें जेल में भेज सकते हैं, तो जब ये सरकार बनेगी तो हमारी तो हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए लोगों में भी ये मैसेज करने की कोशिश करते हैं, और बहुत से लोग भी हैं जो उनकी बातों में आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अगर मोदी आएगा तो ये अंदर हो जाएंगे। साफ सी बात है, होना भी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का राज, अगर भाजपा ने घोटाले किए तो उनको भी अंदर करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इस देश का हित पहले होना चाहिए, और वो मजबूत सरकार आनी ही चाहिए। लेकिन हमारा भी एक आकलन है कि ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हो चुका है, देश अब ढीली ढाली सरकार देने वाला नहीं है। हमें लगता है कि देश में बहुत से लोगों के फ़ोन आते, क्या रहेगा, कितनी सीट आ सकती हैं, क्या रहेगा।
तो लोगों को, बहुत से लोगों को चिंता रहती है कभी सीटें कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगी बहुमत से। लेकिन मेरा मानना है कि देश में जैसी ज़रूरत है आज के दिन एक मजबूत सरकार की, वही मजबूत सरकार 2024 में बनने जा रही है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।